समर्थकों के साथ जश्न मना रही ये हैं पूर्व विधायक और मुलाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष सारवान को टिकट मिलने से जहां हल्के के अन्य नेताओं में मायूसी छाई हुई है, वहीं कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। संतोष सारवान कुरुक्षेत्र के डीसी सुशील सांगवान की मां हैं। बस इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कुरुक्षेत्र डीसी के तुरंत तबादले की मांग की है। कांग्रेस की ओर से लिखे खत में बताया गया है कि मुलाना हल्के की सीमा कुरुक्षेत्र जिले से मिलती है। ऐसे में एक बड़े सरकारी ओहदे पर तैनात भाजपा उम्मीदवार का बेटा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा निष्पक्ष चुनाव की खातिर फौरन उनका ट्रांसफर किया जाए। हालांकि कांग्रेस की शिकायत पर अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उधर मुलाना से टिकट मिलने के बाद संतोष सारवान अपने समर्थकों संग चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सारवान ने बीजेपी के अन्य नाराज दावेदारों को लेकर कहा कि हम सभी एक ही परिवार के हैं, उन्हें मना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी हो गई है। मुलाना हल्के से आपको मैदान में उतारेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उनको यही विश्वास उनका कायम रखते हुए एक सीट जीत के ले जाके उनकी झोली में डालेंगे। और इस तरह रूठों को मनाने की क्या चल रही है और किस प्रकार मनाया जा रहा है? भाई जी देखो, बड़ा परिवार है और बड़े परिवारों में थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है। ये सबका अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपने वो समय भी देखा जब मेरी 19 में टिकट कट गई थी। मैं ना किसी से रूठी, ना मैंने किसी को कुछ बोला और ना ही बराड़ा में आके दखल दी। ना मैंने किसी भाई को ये कहा कि भाई वोट मत डालना। मेरी पार्टी के सदस्य को टिकट मिली थी और मैंने सबको यही कहा कि नहीं, मदद करो, पार्टी ने उनको टिकट दी है, कोई बात नहीं। 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैंने पहला चुनाव बुआनीखेड़ा से सन 2000 में लड़ा था। 25 साल की मेरी कमाई है ये। इस 25 साल की कमाई को मैं खराब नहीं कर सकती। तो मेरा अपना दृष्टिकोण है और उनको भी हमारे परिवार के लोग हैं, कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, मना लेंगे, बात करेंगे उनसे, मना लेंगे, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हैं जी? भाजपा की जो आज की स्थिति है उसको क्या देखते हैं? जैसा आपने कहा कि रूठों को मना लेंगे, तो भाजपा की जो स्थिति है क्या आंकते हैं आप? भाजपा की स्थिति अच्छी है। आप देखेंगे सरकार बनेगी। मैं आम लोगों की तरह जैसे हर एक आदमी कह देता, मैं ऐसे नहीं कह रही। मैं धरातल की बात बता रही हूँ आपको। गवर्नमेंट बनेगी। आपने देखा है टिकटें किस तरीके से बटी हैं। केवल और केवल जिताऊ कैंडिडेट, और कोई क्राइटेरिया नहीं था। और सब लोग अपने अपने चुनाव को बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे जैसे कि भाजपा की सरकार बनेगी और हम यहाँ की सीट मेहनत करके अपने भाइयों के बलबूते पे, मैं किसी को कभी कार्यकर्ता नहीं कहती। ये इन बच्चों ने मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। मेरे भाई भतीजों के बलबूते पे मैं चुनाव, विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी ईमानदारी पे हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने काम करने के तरीकों पे चुनाव लड़ेंगे, लोगों के साथ हमारा तालमेल और हमारा भाईचारा, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि संतोष सारवान 2014 में मुलाना सुरक्षित सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि 2019 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और राजवीर बराड़ा को मौका दिया, लेकिन बराड़ा सीट बचाने में नाकामयाब रहे और वरुण चौधरी से करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए। वरुण चौधरी अब कांग्रेस के टिकट पर अंबाला सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार किसे उतारती है, देखना दिलचस्प होगा। बराड़ा से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।